अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी मांसाहारी पौधे के बारे में सुना या देखा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुने जरूर होंगे क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं जो कि मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं, यानी कि परभक्षी हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसा कि बाकी पेड़ पौधे करते हैं, यानी कि उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह नहीं होती है। ऐसा ही एक रेयर पौधा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मंडल वैली में पाया गया। कहा जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस डिस्ट्रिक्ट में यानी हिमालयन रीजन के इस वेस्टर्न पार्ट में इस तरह का कोई पौधा मिला हो जो कि नेचर में मांसाहारी हो। अब मांसाहारी का मतलब ये है कि ये अपने ऊपर बैठने वाले कीट पतंगे, यहाँ तक कि मच्छर, मेढक के छोटे छोटे बच्चे और प्रोटोजोआ वगैरह को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं, उनका शिकार कर अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे पौधे करते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण ही वो प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे खुद के लिए खाना बनाते हैं। इसके लिए वो मिट्टी से नमी और सूर्य से रोशनी और मिनरल्स लेकर ही अपना खाना बनाते हैं, जबकि ये पौधा नहीं कर सकता। इसको हम साइंटिफिक ढंग से यूट्रोकेलेरिया के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका कॉमन नेम होता है ब्लेडर वर्ट, जो कि वहाँ की लोकल भाषा में इसको कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है कि ये पौधे मांसाहारी हो जाते हैं। उत्तराखंड की रिसर्च विंग का कहना यह है कि ये उत्तराखंड में पहली बार देखा गया है, और अगर उत्तराखंड के अलावा किसी जगह की बात करें तो पूरे भारत में भी ये बहुत रेयरली ही कहीं कहीं देखा जाता है। इससे पहले एक दावा किया जाता है कि 1986 में मेघालय में देखा गया था, उसके बाद ये कभी नहीं देखा गया, यानी कि उत्तराखंड में तो ये पहली बार देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पौधा मांसाहारी कैसे हो सकता है और वो कीट पतंगा का शिकार कैसे कर लेता होगा, क्योंकि पेड़ पौधे तो हिलते डुलते भी नहीं हैं और उनमें हाथ पांव तो होते नहीं है कि किसी जानवर को पकड़ सकें। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक तो उनके फूल की बनावट कुछ ऐसी होती है कि कीट पतंगे उनके फूलों पर आसानी से बैठ जाते हैं, और वो पौधा इतना चालाक होता है कि अपने आसपास के एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जहां से कि एक बाहर से प्रेशर लगता है कीट पतंगों के ऊपर, जिससे कि वो कीट पतंगे बड़ी ही आसानी से उस फूल के अंदर चले जाते हैं बस, और वो वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद वो पौधा उन्हें धीरे धीरे डाइजेस्ट कर जाता है। हालांकि इसके कारण जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा पौधा क्यों करते होंगे, उनकी मजबूरी क्या है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ही कॉमन है, यानी कि ये ऐसी जगहों पे उगते हैं जहां पर एक तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है मिट्टी में। अब मिनरल्स ज़्यादा न होने की वजह से ऐसा होता है कि पेड़ पौधे पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए वो अपना भोजन भी नहीं बना पाते। लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें भी कुछ न कुछ तो खाना होता है। ऐसे में वो इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, आपने पिचर प्लांट के बारे में भी सुना होगा। वो भी कुछ ऐसा ही करता है, क्योंकि वो अक्सर मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर नमी भी कम होती है और मिनरल्स भी कम होते हैं। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए उनको इस तरह के माहौल को क्रिएट करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पौधे होते हैं ये मांसाहारी क्यों होते हैं और ये अपना शिकार कैसे करते हैं। हालांकि इनके ऊपर भी एक तरह का खतरा मंडराता है, क्योंकि भले ही ये दूसरों जानवरों को खाकर अपना भोजन बनाते हों, लेकिन ये भी कभी न कभी किसी का शिकार होते हैं, और ये शिकार होते हैं वहाँ पर बढ़ रहे टूरिज्म की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे उस मंडल वैली में या उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म बढ़ रहा है, इनके ऊपर काफ़ी खतरा हो रहा है और इनकी तादाद बहुत तेजी से घट रही है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, और एक समय के बाद तो ये दिखना भी बंद हो गए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इनको दोबारा देखा गया है, और ये भारत के बहुत सारे एरिया में पहले पाए जाते थे, जबकि अब नहीं पाए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के पौधे दुनिया भर में पाए जाते हैं, भले ही भारत में कम पाए जाते हों, लेकिन बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।